Hello student, good morning. Today we continue chapter sequential output tracing. लास्ट क्लास में हमने sequential output tracing में नंबर बेस्ड सीक्वेंस को ट्रेस किया था. आज अल्फाबेट बेस्ड देख लेते हैं. Here question first direction. Read the following information and then find out the answer to the question that follow. A word arrangement machine, when given an input line of words, rearranges it in every step following a certain rule. Following is an illustration of an input line of words and various steps of rearrangement. Here input gone are take in a broad station. Step first, take gone are in a broad station. Step second, take are gone in a broad station. Step third, take are station gone enough broad. And last step fourth, take our station broad gone enough. And step fourth is the last step for this input. Now find out an appropriate step in each of the following question following the above rule. अब इस क्वेश्चन में हमें जो इनपुट दिया है, इनपुट को इन्होंने स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ में अरेंज किया है. हमें ये देखना है कि यह इनपुट किस फॉर्म में अरेंज हुआ है. तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हम देखते हैं, इनपुट में फर्स्ट लेटर देखते हैं, जी है, ए है, टी है, ई है, बी एंड एस. और लास्ट स्टेप फोर्थ पे देखें तो लास्ट स्टेप फोर्थ में फर्स्ट टी है, ए है, एस, बी, जी, ई. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इन अल्फ़ाबेट्स में से सबसे लास्ट में टी आता है, तो टी फर्स्ट रख दिया. और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट में ए आता है तो ए रख दिया. तो हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट. तो यहाँ पर सबसे पहले बैक साइड से अगर देखते हैं, जैसे अगर इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करें तो सबसे पहले जैसे ए के बाद में बी, देन ई, देन जी, देन एस, देन टी. तो सबसे पहले इन्होंने सब लास्ट का लेटर उठाया है, फिर फर्स्ट लेटर उठाया है, फिर सेकंड लास्ट एस, फिर सेकंड बी, फिर थर्ड लास्ट जी एंड देन. तो इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चन में फॉर्म अरेंज करनी है. जैसे इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट कार on star quick demand fat. What will be the third step for this input? Here option A, star quick car demand on paid. Option B, star car quick demand on paid. Option C, star car demand quick on paid.
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हियर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इनपुट में कौन कौन से लेटर से स्टार्टिंग हो रही है। तो C O S Q D F। अगर इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के में अरेंज करते हैं हम, तो सबसे पहले इनमें से C आएगा, देन D आएगा, देन F, देन O, देन Q। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें C D F O Q S मिलता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। इनपुट का थर्ड स्टेप हमें निकालना है। तो जैसे इनपुट दिया है यहाँ पे कार, ऑन, स्टार, क्विक, डिमांड, फैट। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लास्ट लेटर वाला वर्ड उठाना है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि लास्ट लेटर वाला वर्ड जैसे एस है, तो एस स्टार, तो स्टार पहले आ जाएगा और सब ऐसे अरेंज हो जाएंगे। स्टार, कार, ऑन, क्विक, डिमांड, फैट। देन स्टेप सेकंड में हमें अब फर्स्ट लेटर उठाना है, जैसे सी। तो यहाँ पर अगर स्टेप फर्स्ट में देखते हैं तो एस के बाद में सी ऑलरेडी अरेंज है। तो अब नेक्स्ट हम बैक साइड से उठाते हैं सेकंड लास्ट क्यू, देन क्विक आगे आ जाएगा। तो स्टेप सेकंड में स्टार, कार, क्विक, ऑन, डिमांड, देन लास्ट स्टेप थर्ड। सेकंड लास्ट उठा चुके हैं, अब फर्स्ट, अब नेक्स्ट टर्म में हम सेकंड वाला उठाएंगे। तो सेकंड वाला है डिमांड। तो यहाँ पर स्टार, कार, क्विक तक अरेंज हो चुका है, तो डिमांड आगे आ जाएगा। डिमांड, ऑन, फैट। सो स्टेप थर्ड हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। स्टेप थर्ड आ रही है स्टार, कार, क्विक, डिमांड, ऑन, फैट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन वही है। हियर इनपुट ink, hurry, yet for the victory. Then which of the following will be the last step of the above input? Here option A step third, option B step fourth, option C step fifth, option D step sixth. So here solution. फर्स्ट हम देखते हैं कि इनपुट में कौन कौन से लेटर से स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर I है, H, Y, F, T एंड B। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अगर हम फर्स्ट अरेंज करते हैं तो सबसे पहले इनमें से आता है F, देन H, देन I, देन T, देन B एंड Y। तो स्टेप्स के लिए हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, Y से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनपुट दिया है हमें ink, hurry, yet for the victory. So स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम लास्ट लेटर वाला अल्फाबेट वर्ड उठाएंगे। तो यट और बाकी सब ऐसे अरेंज हो जाएंगे। यट, इंक, हरी, फॉर द विक्ट्री। नेक्स्ट स्टेप सेकंड में वाई के बाद में फर्स्ट लेटर उठाएंगे एफ फोर, देन यट, फोर, इंक, हरी, द विक्ट्री। स्टेप थर्ड में एफ के बाद में अब सेकंड लास्ट उठाएंगे वी, देन विक्ट्री आगे आएगा। यट फोर तक अरेंज हो चुका है, यट, फोर, विक्ट्री, इंक, हरी, द। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में यट फोर विक्ट्री तक अरेंज हो चुका है। वी के बाद में हम सेकेंड लेटर उठाएंगे एच मीन्स हरी, देन यट, फोर,
victory, hurry, ink, the। देन यहाँ पर yet for victory, हरी तक अरेंज हो चुका है। एच के बाद में नेक्स्ट लेटर उठेगा टी बैक साइड से, देन द आगे आ जाएगा इंक से पहले, देन स्टेप फिफ्थ, yet, for, victory, hurry, the, और टी के बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आई है, जो कि ऑलरेडी अरेंज हो चुका। तो यहाँ पर स्टेप फिफ्थ इसकी लास्ट स्टेप हो गई। सो आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। इफ स्टेप थर्ड of an input is warden, examination town, ink garden restore, what step would be warden, ink, town, garden, restore, examination? Here option step first, option B step second, option C step fourth, option D step fifth. Here solution. In this question clearly step third has two words rearranged in comparison to the given step. Here we see warden, examination, town, ink, garden, restore. So here warden, ink, or according to arrangement, first we see letters W, examination, town, ink, garden, restore. फर्स्ट अगर लेते हैं हम इसमें तो फर्स्ट आ जाएगा E, G, I, R, T, W। तो स्टेप थर्ड यहाँ पर दी हुई है कि सबसे पहले जैसे वार्डन आएगा, देन एग्जामिनेशन, उसके बाद में W वार्डन, E एग्जामिनेशन, देन T टाउन। तो यहाँ तक अरेंज हो चुका है और ये जो हमें दिए स्टेप वुड बी, तो देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वार्डन, इंक। तो ये जो स्टेप है ये स्टेप इससे पहले की है। तो स्टेप थर्ड में यहाँ पर टू वर्ड्स अरेंज हो चुके हैं और अगर इनका कंपैरिजन करते हैं और इसको अगर मैं स्टेप फर्स्ट लूँ, सपोज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसको अगर मैं स्टेप फर्स्ट लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे वार्डन, इंक, टाउन, गार्डन, रिस्टोर, एग्जामिनेशन, वार्डन आएगा और स्टेप सेकंड में वार्डन के बाद में एग्जामिनेशन आ जाएगा और स्टेप थर्ड में एग्जामिनेशन के बाद में टाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेप है इसके अकॉर्डिंग स्टेप फर्स्ट ही है। ऑप्शन से हम अगर इसको ट्राई करते हैं तो आंसर इज स्टेप फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, देन थैंक यू। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बाकी हैं